हाँ जी, क्या पढ़ा रहे हैं? शांत रहिए। परसेंटेज ना, हाँ क्या क्या बता दिए परसेंटेज में? परसेंटेज बताए हैं, परसेंटेज क्या होता है? हाँ ये बताया है कि परसेंटेज क्या होता है ना जी। दूसरा ये बताया है कि परसेंटेज में आपको ये एक दूसरे से बदलने आना चाहिए ना। तीसरा ये बताया है कि वो कुछ भिन्न है जिसको आपको याद होना चाहिए। चौथा बात समझिए, परसेंटेज में आप देखिएगा ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, बात समझ रहे हैं, वो 3 चीज है परसेंटेज में, बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए इधर, परसेंटेज में 3 है जिसमें से आपको 2 हमेशा देगा, बात समझ रहे हैं, एक चीज पूछेगा। अब आपको इतना ही दिमाग लगा देना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसे देखिए, जैसे आप मैट्रिक के सभी लोग पास है ना जी? मैट्रिक में आपको 3 था ना जी। 3 चीज आप देखे होंगे कि आपका टोटल पूर्णांक 500 था ना, बात समझ रहे हैं? 300 लाए थे और लोग पूछता था कि कितना परसेंट लाए, 60% ना, यही ना 3 है मैट्रिक में। अब आपको प्रतिशत का कोई भी सवाल हो, आप ये ध्यान देना, या तो ये आपका पूर्णांक पूछेगा या तो 300 पूछेगा, मतलब कि कितना लाए, और 60%, इसी तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा, चाहे परसेंटेज का कितना भी हार्ड सवाल क्यों ना हो। अब आपको यही दिमाग लगाना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं? जैसे अगर आपको पता है, मान के चलिए कि 500 का आप परीक्षा दिए हैं ना, टोटल कितना दिए हैं? 500, 300 लाए हैं आप ना, हम जानना चाह रहे हैं कि आप कितना प्रतिशत लाए, हम जानना चाह रहे हैं कितना प्रतिशत लाए, तो क्या करना पड़ेगा जी? 300/500। हाँ अभी पहला ये बताए हैं 300, 500 टोटल था आपका ना, 500 कितना था टोटल था, उसमें से आप लाए कितना? 300, बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया, बात समझ रहे हैं? अब भिन्न में अभी बदलाए थे कल कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा, आ गया कि नहीं? 60%, ठीक। तो ये दिया रहे तो 60% निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को? तो पहला तरीका है कि अगर 500 दिया हुआ है, 300 आप मार्क्स लाए हो, तो कितना परसेंट लाए हो निकल जाएगा, क्लियर है? दूसरा देखिए, अगर आप मैट्रिक जैसे तरह हम ये ध्यान रखेगा, मैट्रिक में आपका 3 चीज है, 500 टोटल था आपका ना, और 300 आप मार्क्स लाए हो और 60% लाए हो ना, तो ये था तो ये निकाल लिए ना। अब दूसरे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर मान कर चलिए, और टोटल 500 नंबर का था ना, और 60% आप लाए हो, हम जानना चाह रहे हैं कि कितना नंबर लाए हो ना। जैसे 500 नंबर का था, 60% लाए, तो कितना नंबर लाए हो ये हम जानना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा जी? 500 ना इंटू 60/100, ये कट जाएगा, 5 छक्का 30, 300 आया कि नहीं? 300 आ गया, तो ये भी निकाल लोगे, बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखिए, अब अगर 500 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है और 60% दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? 500 निकालना है। 2 बात से समझ रहे हो ना? इसको मिटा दे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास है, मान लीजिए कि 300 है और 60% है, 2 डाटा आपके पास दिया हुआ है। अब आप कोई जानना चाहता है कि टोटल पूर्णांक कितना था, कितना नंबर का परीक्षा हुआ था, तब इसके 2 तरीके हैं
ना। पहला तरीका ये है कि x मान लीजिए x का ना 60% कितना है 300 है, ऐसे कर लो ना। तो x का x रहेगा, ये गुना ये 60, ये टूटेगा तो नीचे 100 ना, इजिकल टू 300। ये से ये कट गया, ये 50 ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500 आ गया कि नहीं। ऐसे भी निकाल सकते हो, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, हाँ एक तो ये तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसको आपसे अगर कोई पूछे कि मैट्रिक में कितना नंबर लाए तो क्या कहोगे 300। अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या कहोगे 60% लाए। तो आप अगर 300 कहो तो भी क्लियर है, 60% कहो तो भी क्लियर है। मगर जब 60% कहोगे ना तो वो पूछता है कि कितना में लाए, नहीं समझ रहे हैं। जैसे बिहार बोर्ड का 2005 से ना हुआ है, 2005 से कि 10 से हुआ है, बात समझ रहे हैं। 500 पहले बिहार बोर्ड में मैट्रिक का होता था 700 का, बात समझ रहे हैं। इंटर का होता था 900 का, बात समझ रहे हैं। तो 900 का 60% 540। तो अगर इंटर में अगर आप 540 नंबर ला रहे हो ना पहले, तब फर्स्ट डिवीजन आते थे 540, बस समझ रहे हैं। 500 इंटर में, मैट्रिक का होता था 700, तो कितना नंबर पर फर्स्ट डिवीजन था 420 पर 742, यानी कि 420 नंबर लाते थे आप, तब फर्स्ट डिवीजन आते थे जब 700 का था। मगर परसेंटेज तो सेम रहा, 60-60 ही रहा। तो जब ये बताया जाता है कि 60% लाए हैं, तो देखिएगा फार्म वार्म भरते वक्त पूछता है कि कितना में, आउट ऑफ कितना, तब आपका एक्चुअल पता चलेगा। बात समझ रहे हैं। अब 500 का कर दिया गया है, ठीक। तो दूसरा तरीका से ऐसे निकाल सकते हो कि कहोगे कि 60% लाए हैं, चाहे कितना लाए, 3 साल नंबर लाए, बात तो बराबर है ना। 60% लाए चाहे 300 लाए, बात बराबर है, कोई दिक्कत किसी को। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मेथड समझ लेना, 300/60 कट जाएगा, ये 1% इक्वल टू 5 हुआ। अब कोई भी संख्या पूर्ण कब होती है 100%। 100% का मतलब बताए थे ना कल कि 1, तो 1 कब आ जाएगा, 1/1 होगा तो 100% आ जाएगा, नहीं समझ रहे हो। जैसे हम कल फ्रैक्शन में बताए थे ना जी, कल बताए थे फ्रैक्शन में ना। तो फ्रैक्शन में यही बताए थे कि समझिए ध्यान से। फ्रैक्शन में हम ये बताए थे कि जैसे 2/3 है ना, तो कितना परसेंट है ये 66.2/3% है। 3/3 कर देंगे तो कट कर क्या हो जाएगा 1, अब फिर 100 से बदलेंगे तो 100% ना। ठीक उसी तरह 1% कितना होता है, 100% कितना होता है, टोटल होता है। तो 1% का यहां मान कितना आ गया 5, तो 1% का मान कितना आ गया 5, तो 100% टोटल होता है, तो 100 से गुना कर देंगे, आ गया कि नहीं 500। कोई दिक्कत किसी को। यानी आपके परसेंटेज के किसी भी सवाल में कितना हो हार्ड हो, ये 3 में से 2 देगा, 1 पूछेगा। आपको बस इतना ही दिमाग लगा देना है कि इसमें से हमको क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। इससे ज्यादा प्रतिशत में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को। बोले क्वेश्चन लिखिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन बोलेंगे। ₹50 ₹100 का कितना परसेंट है। 50 रुपया 100 रुपया का कितना परसेंट है। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है,
कितना बोल दीजिए जिनका बन जाए तेजी। 50। देखो ध्यान से सुनना, 50 रुपया जो है 100 रुपया का, तो मैट्रिक वाले से कंपेयर करोगे तो क्या पूछा है आपसे, प्रतिशत पूछा है। उसी तरह मैट्रिक वाले से हम पूछ सकते हैं कि 300 500 का कितना परसेंट है, तो 300 ऊपर रहेगा, 500 नीचे रहेगा, प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक उसी प्रकार हम पूछे हैं 50 रुपया जो है, 50 रुपया 100 रुपया का कितना परसेंट है, तो ये क्या चीज में हो गया, भिन्न में हो गया। अब भिन्न को क्या चीज में बदल देंगे, परसेंटेज में। ये कट गया, कितना परसेंट हो गया, 50%। समझ रहे हो ना। आगे लिखिए, 20 पैसा 100 रुपया का कितना परसेंट है। 20 पैसा 100 रुपया का कितना परसेंट है। पैसा पूछे हैं 100 रुपया का कितना परसेंट है, तो 20 पैसा ऊपर रहेगा कि नीचे, जिसका का कहेगा ना वही नीचे रहेगा, जिससे कंपेयर किया जाए। बात समझ रहे हो। जैसे 20 पैसा है और 100 रुपया है, ये अभी गलत है। या तो इसको रुपया में बदलो या तो इसको पैसा में बदलो, मतलब दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, तब जाके ही आपका ये प्रतिशत में बदलेगा। ये नहीं कि अब 100 कर दीजिएगा 20% हो जाएगा, गलती हो जाएगा ना। तो 20 पैसा जो है 100 रुपया का पूछे हैं, तो 100 रुपया की ऊपर रहेगा कि नीचे, नीचे। अब इसको पैसा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जी, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, ये पैसा हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, क्या चीज में बदलेंगे, तो हम बताए थे ना कि ऊपर और नीचे दोनों 100, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। बात समझ रहे हो। 100 से 100 कटा, समझ रहे हो, ध्यान से देखना। अब ये से ये कटा, ठीक। अब यहां है, अभी यहां है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 और नीचे है 100। बात समझ रहे हो। इसको आप लिख सकते हो 0.2%। आगे लिखिए, 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है। 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है। बन गया, कितना 5% आएगा। कितना है जी, 1 मीटर का है ना। अब देखो ये गड़बड़ कर दोगे, अगर मिस्टेक करोगे 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर पूछे हैं, 1 मीटर है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो 1 कर दोगे, 1 गुना 100, 500% कह दोगे ना। ये क्या है, गलत है, ये गलत है। अभी हम बता रहे हैं कि दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, समझ रहे हो। तो 5 सेंटीमीटर है ना, ये कितना हो जाएगा 100। क्यों हो जाएगा, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और गुना 100, ये कट जाएगा। अब ये नीचे ध्यान रहना चाहिए कि है, मगर हम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए लिख नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा ना जी आपको। तो कितना हो जाएगा 5%। बुझा रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्विंटल, ऐसे लिखिए 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना परसेंट है। 2.5 केजी का कितना परसेंट है। क्विंटल
1 क्विंटल में क केजी? 100 केजी। हाँ नहीं, और लोग बोलिए बोलिए। 8,00,000%। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका जी कितना आया? 0.25 भी आ रहा है क्या किसी का? ध्यान देना ये बात को, ये पलट दिए हुए हैं हम। कितना आया जी? देखो आप ये मत समझना आया है कि नहीं। आपका बगल में देखिए आ गया है। ध्यान देना। हाँ 2 क्विंटल है, सुनो है पीछे। 2 क्विंटल 2.5 केजी का, जिसका का कहे ना वही नीचे रहेगा। बात समझ रहे हो? क्यों रहेगा वो बात कभी समझा देंगे, मगर जिसका का कहे। और शब्दों का ये हेर फेर करके खूब पूछता है, मिस्टेक कर जाओगे। बस शब्दों का हेर फेर करेगा। आप ऑप्शन में इसका कुछ उल्टा देगा। बात समझ रहे हो? तो लड़का पहले नजर में क्या बनाएगा? 2 क्विंटल है, ऊपर वाले 2 क्विंटल को 2.5 केजी ऊपर लिख देगा, 2 क्विंटल को 200 ऐसे कर देगा, गुना 100। ये कट गया, ये काट दोगे तो कितना? 12.5% आ रहा है ना। कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा ये? 1.25 आ जाएगा। परसेंट ई ऑप्शन ए में रहेगा। समझ रहे हो? ये गलत है। समझ रहे हो? तो चाहिए क्या कि 2 क्विंटल पूछ रहा है, हैं? 12 नहीं, पॉइंट है यहाँ पे। 2.5 केजी पूछे हैं, ठीक। तो ये क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा जी? पहले सही देखिए। तो सही यही होगा कि 2 क्विंटल पूछ रहा है ना आपसे, तो 2 क्विंटल क्या होगा? ऊपर। 1 क्विंटल में 100 केजी, 2 क्विंटल में हो गया, आगे हो गया 2 क्विंटल और 2.5 केजी। तो इहो केजी में है, इहो केजी में है। अब बदलेंगे परसेंटेज में। अब देखो ये मिस्टेक हो सकता था, ठीक। ये इसको हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, वो ऊपर चला जाएगा 0। 25 200, ये 80 बच्चा। अब इसका ये 8000%। समझ रहे हो? इसका आंसर क्या आएगा? 8000%। क्लियर है? बढ़े आगे, लिखिए 17 ग्राम। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। 17 ग्राम 6.8 केजी का 8 केजी का कितना परसेंट है? ठीक से बनाइएगा। ठीक से 17 ग्राम पूछे हैं। 0.5%। हो गया? क्या पूछे हैं क्वेश्चन जी? 17 ग्राम 17 ग्राम। तो 17 ग्राम नीचे के ऊपर? ऊपर। हाँ 17 ग्राम जो है कितना का? 6.8 केजी का। तो हाई ग्राम में है, हाई केजी में है। तो इसको ग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना। तो ये पॉइंट हटेगा 0 से, ये कैंसिल हो जाएगा ना। और गुना 100।
नीचे ध्यान रखना है कि 100 है तभी जा, और एक कट गया, इससे ये काट दिए, ठीक। अब ये से ये 17 चौका 68, 1/4 इसको बदलोगे तो 0.25%। इसी को पलट दे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए 6.8 kg, 6.8 kg 17 ग्राम का कितना परसेंट है? 6.8 kg 17 ग्राम का कितना परसेंट है? 40,000। कितना? 40,000। आ रहा है ना? तो ये घबराना मत, पहले शब्दों को समझ। जिसका का कहे वो नीचे, जिसका का कहे वो क्या होगा, नीचे। मिटा दें। अब देखिए क्या पूछे हैं, 17 ग्राम है ना, पूछे हैं जी 8 kg 17 ग्राम का। तो दो तरीका है, इसको या तो केजी में बदलो या तो इसको ग्राम में बदलो। क्या कर दे जी, इसको ही केजी में बदल देते हैं, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 ग्राम से, इसको ही ग्राम में बदल देते हैं तो 1000 से गुना। अब ये हटेगा तो यहां से ये कैंसिल ना, अब गुना करना पड़ेगा किससे? 100 से। 17 चौका 68। अब देखिए 4 पर कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 पर 1 2 3 4, यानी कितना, 40,000% हो गया। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को ना? अब अगला लिखिए, 11 रुपया 33 रुपया का कितना परसेंट है? 11 रुपया 33 रुपया का कितना परसेंट है? कितना है? क्या पूछे हैं, ध्यान देना, शब्द केवल इधर उधर किए हैं। किसका पूछे हैं? 11 रुपया जो है 33 रुपया का, नीचे कौन होगा? 11 ऊपर और नीचे 33 गुना 100, 11 आई 33। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 33.1/3%। इसमें किसी को दिक्कत है जी? मतलब बदल लीजिएगा। हाँ, हिल गया, ठीक। आगे लिखिए, एक मिलीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट है? ठीक से बनाना। 1 मिलीमीटर मीटर का कितना परसेंट है? बदलने आना चाहिए। जानते हुए बना नहीं पाओगे। हाँ, 10,000%। कितना आ रहा है? हाँ, हाँ देखिए, अगर नहीं समझ रहे होंगे ना तो पहले ये समझ लीजिएगा। सब कितने लोग को पता है इसे बदलने आना चाहिए?
प्राइमोडियल ध्यान रखना कि मुख्य रूप से ये तो याद रखना, और आगे भी पिको फेम तो याद रखना, पहले ये ध्यान रखो। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ हो गया। हाँ ध्यान दीजिए, याद रखना मीटर, मीटर की जगह यहाँ क्या हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। अब ध्यान देना, इस जो चीज लिख रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में याद रखना। इससे छोटा क्या होता है, इससे 10 छोटा हाँ, मीटर हो गया। अब देखिए डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बात समझ रहे हो। इससे ऊपर जाओगे डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये तो याद ही चाहिए, बात समझ रहे हो। अब याद करने का तरीका देखो, देखो मीटर तो लिख देना, मीटर से डी ए ऊपर और डी नीचे, समझ रहे हो, डी ए ऊपर और डी नीचे। मीटर है, मीटर से डेसी सेंटी मिली, मिली के बाद क्या हो जाएगा, हाँ मिली से छोटा माइक्रो आता है, नैनो आता है, वो देख लीजिएगा, फेम तो सब देख लीजिएगा, बात समझ रहे हैं। इधर से ऊपर भी जा सकते हैं, मगर ये तो है, और ऊपर डेका, हेक्टा, किलो। अब ध्यान देना इसमें क्या है, समझो बात को ठीक से समझना, ये बार बार मिस्टेक करोगे पूरा चैप्टर मिस्टेक करोगे, अब पूरा मैथ खराब हो जाएगा केवल इसके वजह से, समझ रहे हो। अब देखो इसको क्या है ना, ये जो है मीटर, मीटर से 10 बड़ा डेका है, इससे 10 बड़ा, समझ रहे हो, क्या है डेका है, मीटर से कितना बड़ा 10 बड़ा, और इससे 10 बड़ा क्या है हेक्टा, और इससे 10 बड़ा क्या है, मीटर से 10 छोटा क्या है डेसी, और इससे 10 छोटा क्या है, और इससे 10 छोटा क्या है मिलीमीटर, समझ रहे हो। पहले तो है याद रखना मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, उसके बाद याद रखना है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये बीच वाले से याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, बात समझ रहे हैं, डेका, हेक्टा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली। अगर यही लीटर में लगाओगे तो लीटर, डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर ना। और क्या चीज में लगा सकते हो, ग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम ना, डेसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, समझ रहे हो। ये इससे 10 बड़ा है, ये क्या है, सब मात्रक है, ये क्या है अब मात्रक क्या होता है बताइए तो थोड़ा, हाँ यूनिट, व्हाट इज यूनिट, इकाई क्या होता है, खुद अपने आप में एक मात्रक उसको डिनोट करने के लिए दर्शाता यूज करते हैं मात्रा का, इकाई खुद अपने आप में, लाइक मास का केजी में, और कैपेसिटी का लीटर में, जैसे कॉल कैसे लाइक टेम्परेचर का, उसे ही आप ना इंटर में पढ़े हो, पहले ही चैप्टर है, क्या नाम है उसका चैप्टर का, हाँ मात्रक और बीमा, ऐसा ही है करके कोई चैप्टर है, हाँ फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। तो उसमें मात्रक का मतलब क्या समझ रहे हैं, डिनोट, 1 केजी, केजी मात्रक है, सही समझ रहे हैं। मगर इसकी आवश्यकता क्यों है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शास्त्र जो है, पहले तो ये देखिए, पहले मात्रक समझिए, समझिए आप ना, जब ना बुझाए कुछ ना तो एकदम फ्री छोड़ दो अपने आप को, ठीक। जैसे मात्रक की आवश्यकता क्यों है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे समझिए। पहले तो राशि समझिए, राशि क्या होता है, राशि एक होता है, आप देखे होंगे भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, वो अलग बात है, हम केवल राशि पूछ रहे हैं। बोलिए जो जानते हैं बोलिए। देखिए
थोड़ा सा हट के है, ये बार बार यूनिट में आएगा, समझ लीजिए। किसी भी ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग, जिसको आप संख्या में बता सको, वो राशि है। दैट विच कैन एक्सप्रेस इन नंबर, जिसको भी आप संख्या में क्या करो, बता दो, वो नंबर, वो क्या है, राशि है। जैसे पंखा को बता रहे हो ना, एक पंखा, दो पंखा, क्या है ये, दो में बता रहे हो ना, तो ये राशि है। ठीक, व्यक्ति को भी बता सकते हो, 5 व्यक्ति है, बस समझ रहे हो। चावल, 1 केजी चावल कह लो ना, अभी केजी को ध्यान में रखिए। जैसे अब अभी आप केजी नहीं जानते हो, ये ध्यान रखो कि अभी हम केजी नहीं जानते हैं, तो आप कहोगे 1 कटोरा चावल ना, कुछ भी कह सकते हो, बात समझ रहे हो। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप क्या करो, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते वो क्या है, तो राशि क्या नहीं है। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है, जैसे आप सुने होंगे क्वांटिटी और क्वालिटी की बात होता है, तो लोग कहता है क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। वो कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझिए कि अगर 100 रुपया में 2 गो मिल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। 100 रुपया में 1 गो है, इसका क्वालिटी अच्छा है, तो क्वालिटी वो होता है कि जिसको आप संख्या में नहीं बता सके। जैसे दुश्मनी, हम आपसे 5 दुश्मनी करते हैं, होता है क्या, नहीं ना होता है। 20 दुश्मनी करते हैं, प्रेम, घृणा, ये सबको आप संख्या में बता सकते हो, नहीं। क्लियर है। राशि क्या होता है, राशि समझ गए जी, पीछे, राशि समझ गए। राशि क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप संख्या में व्यक्त कर दीजिए, वो क्या है, राशि है। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए, इन्हीं राशियों को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए, जो भी राशि है उसको मापने के लिए एक मानक, मानक का मतलब कि माना हुआ, स्टैंडर्ड माप की आवश्यकता पड़ती है। उसी माप को, उसी मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है, फिर से देख सुनिए। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, ठीक, उसी माप को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल में समझो। देखो, ऐसे मान लो जब केजी ओजी नहीं था, आप इमेजिन करो कि आपके पास चावल है, ठीक, उस चावल को बेचना चाहते हो, बात समझो, उस चावल को क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, चाहे हमको देना, बेचना चाहते हो, तो कैसे बेचोगे। अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप रखोगे एक गिलास ना, चाहे एक बाल्टी रखोगे, आप कहोगे कि 1 बाल्टी का हम 10 रुपया लेंगे ना, तो उस बाल्टी से हमको 10 बाल्टी आप दिए तो कितना रुपया का हो गया, 100 रुपया का। तो आपको उस चावल को मापने के लिए एक बाल्टी की आवश्यकता पड़ी ना जी, तो वही उस बाल्टी जो है ना, उस मापने के लिए वो मात्रक है। बात समझ रहे हैं। अब यही चीज थोड़ा सा सोचो कि यही चीज अगर हम किसी को बेचना चाहें तो वही बाल्टी चाहिए, चाहिए कि नहीं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, हम बड़ा देंगे तो घाटे में हो जाएगा, छोटा दे दिए। इसीलिए तो वाट का दिक्कत होता है। वो दुकानदार क्यों कम वाट का प्रयोग कर लेता है, लेकर आया है उससे कम दे रहा है। डंडी मारना सुने हो ना जी, वो इसीलिए फंसा हुआ है बात। अगर हम उसको किसी और के यहाँ बेचना चाहे तो उसी बाल्टी का प्रयोग हो, वो किसी और को यहाँ बेचना चाहे तो उसी बाल्टी का प्रयोग। यानी कि किसी भी चीज को मापने के लिए एक मानक उस बाल्टी का है वहां, तो अब वही बाल्टी चाहिए, तो पूरा इंडिया में वही बाल्टी घूमेगा। इंडिया में तो छोड़ दो, विदेश में बेचोगे तब लोगों ने किया क्या कि आपके यहाँ का देखो, आपके यहाँ का जो है, बात समझ रहे हो, हमारे यहाँ का जो मानक है देखे होंगे आप, आसेर, पाभर, सवा सेर, मन, 2 मन, ये भारतीय है वजन का माप। सुने हो ना, आसेर मतलब, हाँ नहीं, वो शेर है, शेर, आधा शेर पाभर, सवा शेर मन ना, पसेरी, पसेरी सुने हैं, 1 मन, 1 मन, 2 मन सुने हैं ना।
आप सुने होंगे कि इधर कोई सोना दिया, 4 मन सोना, 20 मन सोना, तो 20 मन सोना दान दिया 40 kg होता है एक मन में। अब आपको सुनो, अब आपको ध्यान दो, अब आपको ध्यान दो कि इसमें और इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल तो अभी मतलब 19वीं शताब्दी में ना, क्या 19वीं शताब्दी में पूरा वर्ल्ड का एक मीटिंग हुआ जिसको इंटरनेशनल डी यूनिट बोलते हैं। उन लोग मीटिंग किया कि पूरा वर्ल्ड में बेचना है तो सभी लोग माने, और वो एक मानक रखा गया है, ठीक, और उसी के अनुसार वहीं से चलता है। तो चूंकि आपको इंटरनेशनल कर रहे हो तो आपको एक तो बदलने आना चाहिए, भारतीय से इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल से भारतीय में। बात समझ? तो ये तो वजन है, भारतीय तो बोले, वजन के लिए भारतीय क्या है? मन है, पसेरी है ना, आसर सुनते हो, बात समझ रहे? पाभर सुनते हो, पाभर यानी आधा केजी 250, पाभर 250, आधा केजी को क्या बोलते हैं? आसेर, आधा शेर ना, उस तरह से है। तो ये वजन वाला देख लेना। उसके बाद आपका मान लीजिए जमीन का भी देखिएगा, तो आपके यहाँ होता है नहीं कट्ठा, उससे छोटा बीघा, बीघा से छोटा कट्ठा, उससे आएगा लग भी, धूर, धुरकी, फुरकी, ये सब भारतीय है। हाँ, तुर्की है, बात समझ रहे हैं? उसमें जाओगे तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, गज भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब वो तो वहां देख लीजिए। फिर यहां देखोगे लंबाई का, वजन का भारतीय में क्या है? वजन का देख लिए, और टाइम का देखिएगा भारतीय में तो क्या है? हाँ, देखो घंटा, मिनट वो इंटरनेशनल है, भारतीय जो है ना वो क्या है? एक पल, क्षण, सुने हो ना, एक पल, एक क्षण ना। उससे बड़ा जाओगे तो इससे बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा है ना। एक पहर, 2 पहर, एक पहर आपका कितना घंटा का हो जाएगा? 3 घंटा का हो जाएगा। टोटल 24 घंटा को कितने पहर? 8, तो 3-3 घंटा बांट दिया, 8 3 का 24। उसी तरह साल में बांटा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल ये सब ध्यान रखना। अब आप समझ गए मात्रक जी? तो आपको तो बदलने आना चाहिए, ये सब देख लीजिएगा, कहीं लिखा रहेगा गज में, इसमें उसमें बदलने आना चाहिए। अब यहां समझिए थोड़ा सा, फिर से यहां अब ध्यान दीजिए, अब यहां आ जाइए। तो ये क्या है? अब देखो बड़ा से छोटा कैसे बना है। जैसे मान कर चलिए, अब हमको जैसे ग्लास से हम मापे, ठीक, मात्रक तो समझ गए ना। जैसे चावल वाला ले लो, चावल को हम दे रहे हैं, बेच रहे हैं, 1 गिलास मापे हम, इतना हुआ चावल, ठीक। अब उसको हम देखेगा कि बाल्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 बाल्टी जब किए, ठीक, 10 गिलास उस बाल्टी में डाले तो बाल्टी पूरा भर गया, तब अलग नाम दे देंगे, नहीं समझ रहे? अब फिर उससे बड़ा है तो 10 बाल्टी किसी को दिए तो एक ड्रम में फिट आ गया, तो फिर उसको ड्रम कहेंगे, तो ग्लास, बाल्टी, फिर ड्रम आया कि नहीं? ठीक उसी तरह ये मीटर है, ठीक, स्टैंडर्ड है, उससे 10 अगर कर देते हैं तो जो एक बड़ा बनेगा वो क्या बन जाएगा? डेका बन जाएगा। उसका अलग नाम, जिस तरह यहाँ बाल्टी हो जा रहा है, गिलास से बड़ा बाल्टी, बाल्टी से बड़ा ड्रम, उसी तरह मीटर से 10 यूनिट बड़ा, 10 मीटर दीजिए तो उसको 1 डेका कह दीजिए। अगर 10 डेका दे रहे हैं तो 1 हेक्टा कह दीजिए, 10 हेक्टा दे रहे हैं तो 1 किलो कह दीजिए ना। अब इससे छोटा भी है कि उसको मीटर को 10 बराबर भाग में बांट रहे हो, तो 1 भाग को आप डेसी कह दो, डेसी को 10 बराबर भाग में बांट रहे हो तो 1 को सेंटी कह दो, अगर सेंटी को 10 बराबर भाग में बांट रहे हो तो 1 को मिली कह दो। समझ रहे हो? इससे भी छोटा है, इससे भी बड़ा है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। ये चीज आप लोग को पहला दूसरा में पढ़ाया गया है, बात समझ रहे हैं? हाँ, वही पहला दूसरा में। अब और देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक, यहां से यहां कहेगा तो बदलिए लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से डायरेक्ट यहां कह देता है, यहां से यहां कह देगा, यहां से यहां कह देगा, यही दिक्कत होता है लड़कों को बदलने में। बात समझ रहे हैं? इसी चीज को सीखना है। पहले तो दिमाग में रख लेना चाहिए कि ये मात्रक क्या है ना, भौतिक राशि क्या है, मात्रक क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, इंटरनेशनल क्या है, इंडिया से इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल से इंडिया में, ये बदलने आपको आना चाहिए। आप इसका प्रैक्टिस बार बार करना,
समझ रहे हो? अभी हम जो बता रहे हैं पहले ये प्राइमोडियल है। अब देखो इसमें बदलने का क्या तरीका है। मिटा दे इसको, लिखना है किसी को तो लिख लीजिए। चलिए मिट नहीं रहा है। ये ठीक से देख लेना, ये बदलने आना चाहिए, नहीं तो प्रतिशत जानते हुए भी क्वेश्चन छूट जाएगा। बनाने के बाद भी ऑप्शन में नहीं बना पाओगे अगर ये नहीं याद रहा तो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जानबूझ के पूछेगा, देगा आपको मीटर में, पूछ देगा डेकामीटर में, ऑप्शन पूछता है ना, इसलिए इसको बदलने आना चाहिए। पहला क्या बोले थे जी? मीटर, उससे 10 बड़ा डेका, याद रखने के लिए डी से ए बड़ा, ए ज्यादा होगा, ऊपर है तो ज्यादा होगा तो डी ए होगा, 2-3 बार लिखोगे याद रह जाएगा। डेका, उसके 10 बड़ा हेक्टा, उससे 10 बड़ा किलो ना, इससे 10 छोटा डेसी, इससे 10 छोटा सेंटी, इससे 10 छोटा मिली। इसमें से आप 2 को बहुत रटे हुए हो। 1 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये रटे हुए हो बचपन से, रटे हो ना ई पढ़े हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ई रटे हुए हो, इसमें नहीं मिस्टेक हो गई, ठीक ना। कुछ लोग इसमें भी नहीं होंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, ये रटे हुए हो, हाई तो 2 को तो रटे हुए हो ना, इसमें मिस्टेक होने की चांस नहीं है। दिक्कत कहाँ होगा ये देखिए। अब देखो क्या होता है, और इसको बदलने के लिए जो बात बता रहे हैं पहले उसको ध्यान रखना कि कैसे बदलना है। इसको ना देखो, एक है ना यहाँ से, तो इसको ये 10, ये 10, ये आ गया 10, ठीक। तो इसको 1 मानना, या तो इसको स्टॉप कर देना, जिसको बदलना होगा उसको ढक लेना, और चाहे उसको भी ले लेना। बात समझ रहे हो? 2 तरीका है बदलने का। 10 है, 1 2 3, तो 10 का पावर 3 कितना हो गया? 1000। नहीं समझ रहे हो? जिसको बदलना है, जैसे किलोमीटर से बदलना है, मिलीमीटर में, मीटर में ले जाना है ना, तो किलोमीटर करो को, ये 10 10 10, इसी पर रुक जाओ, हो गया 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया? 1000 हो गया कि नहीं? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। समझ रहे हो? अगर हम कहें कि